सब्यासाची की मंगलसूत्र वाली ऐड देख के कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो गए एंड पिछले 2 महीनों में ही ऐसे बहुत सारे एड्स आए हैं या बहुत सारी चीज़ें ब्रांड्स ने करी हैं जिसके पीछे लोग उनका बैन के लिए बात कर रहे हैं, उनके बॉयकॉट के लिए बात कर रहे हैं. जैसे जोमेटो एंड वेयर वन पर्सन फ्रॉम जोमेटो सेड दैट ओ इफ़ यू डोंट नो हिंदी इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. फिर नायका बिकॉज उन्होंने certain items पे नवरात्रि सेल रखी थी which people did not like. Obviously who can forget Dabur Femme where they made a करवा चौथ ad जिसमें the couple वो एक lesbian couple है not a straight couple. मोहे came under fire because उन्होंने एक ad निकाली जिसका पूरा tagline था कन्यादान नहीं कन्यामान. Fab India के साथ भी ये हुआ where they put a name called जश्न ए रिवाज or something like that उनकी दिवाली collection पे where everyone was like dude, this is the Diwali collection. Like, why don't you keep a more specific name for that? ये जो सब हो रहा है जो है कि ये एड्स बैन करो और ये बॉयकॉट करो एंड दिस एंड दैट एंड ऑल ऑफ दैट, इस पर मेरा क्या पर्सपेक्टिव है ये मैं आपको बताने वाली हूँ. फ्रैंकली इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो मुझे वियर्ड भी लगी एंड कुछ ज़्यादा वियर्ड लगी, कुछ कम वियर्ड लगी, कुछ नॉर्मल लगी. बट मुझे कुछ इतना डीपली अफेक्ट नहीं हुआ इनमें से एनी थिंग दैट आई विल कम आउट एंड से कि इसको बैन कर दो. मैंने पहले भी बहुत सारी एड्स रिव्यू की हैं दिस एंड दैट. इट्स नेवर दैट यू नो अनलेस इट गोज अगेंस्ट सर्टन गाइडलाइंस जो हैं एडवर्टाइजिंग की, आई एम नेवर गोना कम आउट एंड से कि इसको बैन कर देना चाहिए. पर अगर बॉयकॉट किसी को करना है, कोई भी ब्रांड, अगर किसी को दूसरे लोगों को भी बोलना है कि लिसन इन्होंने ये सब किया है एंड आई डोंट लाइक इट, इट इज़ बैड, तो आप इस ब्रांड को मेरे साथ बॉयकॉट कर दो, व्हाटएवर इट इज़. आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन दैट ईदर. आई मीन दैट्स फाइन, वो किसी की पर्सनल चॉइस है. एंड ये सब जब चल रहा था, स्पेशली फैब इंडिया का जो बॉयकॉट बैन जो भी चल रहा था, तो तब एल मैगज़ीन जो है उन्होंने एक कार्टून पोस्ट किया था उनके इंस्टाग्राम पे विच इज़ नाउ डिलीटेड. बट वो कार्टून ऐसा डिपिक्ट करने की कोशिश करा था एज इफ़ कि लोग गलत हैं टू बी आउटरेज्ड बाय दिस. आई पर्सनली फील कि ये लोगों का पर्सनल चॉइस है, पर्सनल ओपिनियन है कि वो क्या चीज़ से ऑफेंड हों, क्या चीज़ से ऑफेंड नहीं हों. इट्स नॉट नेसेसरी दैट मी और एनीबडी एल्स वुड अंडरस्टैंड क्यों कोई सर्टन चीज़ से ऑफेंड हो रहा है. बट वेल, आई मीन इट्स देयर राइट टू गेट ऑफेंडेड एंड ट्वीट व्हाटएवर द हेल दे वांट. वेयर आई फील एक लाइन ड्रॉ हो जानी चाहिए कि जब आप एक ब्रांड को गाली दे रहे हो फिर भी फाइन, व्हाटएवर, इट्स यू नो इट्स अ ब्रांड. बट अगर आप एक उसमें से जाके इंसान को आप अब्यूज़ कर रहे हो या थ्रेट्स भेज रहे हो एंड ऑल ऑफ दैट, या यू आर टेकिंग दिस अप एंड मेकिंग इट फिजिकल वायलेंस, तब आई फील ऑब्वियसली एक लाइन वहाँ ड्रॉ होनी चाहिए बिकॉज दैट गोज इन टू लिटरली इलीगल टेरिटरी. बट अदरवाइज इवन इफ आई डिसअग्री विद यू, आई मीन आई अग्री विद योर राइट टू से आई एम गोइंग टू बॉयकॉट दिस ब्रांड. कुछ लोग हैं जो लीगल केसेस भी इनके अगेंस्ट टेकअप करने का सोच रहे थे. इवन देयर फर्स्ट थॉट मेरा उसमें ये आता है दैट हु द हेल हैज़ दैट मच टाइम. लाइक इवन इफ आप कोई चीज़ ऑफेंड हुए हो, आप आवाज़ उठाना चाहते हो तो आप उठाओ, बट इतना टाइम किसके पास है? लाइक लीगल केसेस आर दे आर क्रेजी. बट कूल, इफ़ यू वांट टू डू दैट, गो अहेड. आई फील हर सिटीज़न की राइट है यहाँ दैट यू कैन डू दैट. बट इन जनरल अगर आप ये एक मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से देखो तो द थिंग इज़, ये जो सारे ब्रांड्स हैं जो भी चीज़ों पे आवाज़ उठाते हैं, दे रियली डोंट एक्चुअली गिव अ शिट. उनका मेन एम यही है कि वो बिज़नेस करें और वो अपने प्रोडक्ट सेल करें. एंड उनके मार्केट के हिसाब से इफ़ देयर आर मोर पीपल हु लाइक द काइंड ऑफ एड्स दे आर पुटिंग आउट, देयर जॉब इज़ डन. ना अगर आप डाबर की एड का एग्जाम्पल ले लो, I feel a lot of people जो वो फेम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, it's literally a bloody bleach. You know, I feel a lot of people who use that, वो शायद उनकी ये एड से अग्री नहीं करेंगे. ना दिस जस्ट माई पर्सनल पर्सपेक्टिव. ओके, इट्स नॉट लाइक आई हैव डन रिसर्च इनटू दिस और व्हाटएवर, बट या तो फिर मे बी उनके लिए नेगेटिवली प्ले होगा. ऑन द अदर हैंड अगर आप मोहे की एड देखो, जो कन्यादान कन्यामान वाली जो एड थी, मोहे का टारगेट मार्केट क्या है? यंग ब्राइड्स, मतलब ब्राइड्स टेक्निकली, एंड मोस्ट ब्राइड्स आर यंग, अंडर 30, प्रॉब्ली अंडर 35 एटलीस्ट. सो यू नो इन दैट एज ग्रुप ये जो पूरा ट्रेंड है ऑफ बीइंग प्रोग्रेसिव एंड दिस एंड दैट, वो थोड़ा ज़्यादा है. एंड मे बी दिस एड वुड बेनिफिट देम, एंड स्पेशली व्हेन यू नो फीमेल इज़ गेटिंग मैरिड. My situation, there are some people who
जस्ट कम एंड वो ऐसा आपको डराने की कोशिश करते हैं, क्या क्या नहीं बोलने की कोशिश करते हैं. आई रिसेंटली गॉट अ कमेंट वेयर समबडी सेड कि ओह आई एम वेटिंग फॉर द टाइम दैट यू पोस्ट समथिंग नेगेटिव अबाउट योर इन लॉज, एंड आई वाज लाइक व्हाट. सो आई थिंक इन दैट टाइम जब कुछ लोग आपको बहुत डराने की कोशिश करते हैं कि आपका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, ये वो व्हाटएवर, तो इन दैट टाइम अगर वो ये ऐड देखे, दे माइट बी लाइक वाओ दिस सच अ नाइस ब्रांड एंड प्रोग्रेसिव ब्रांड एंड आई बिलीव इन द सेम थिंग, एंड दे माइट गो अहेड एंड बाय इट. तो आप कितना भी हेट करो मुँह पे, इफ़ इट्स वर्किंग आउट इन देयर फेवर, गुड फॉर देम. एंड आई फील एट दिस पॉइंट कुछ ब्रांड्स हैं जो रिलीजियस बेसिस पे या कल्चरल बेसिस पे और ये फोर्सफुली करते हैं just because of the amount of free publicity they get. At the end of the day, अगर वो राइट ऑडियंस को रीच कर रहा है, जो ये अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं ओह देखो बेचारा फैब इंडिया, उन्हें अपनी ये एड टेक डाउन करनी पड़ी, एंड इफ़ दैट इज़ मोर ऑफ देयर कस्टमर बेस हु इज़ गोइंग टू बाय देयर स्टफ, देन उनके लिए बहुत अच्छा हो गया. विद द अमाउंट ऑफ मनी दे वुड हैव पेड फॉर दिस, उन्हें बहुत 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 ज़्यादा पब्लिसिटी मिल गई होगी. एंड आई डोंट बिलीव दैट ऑल पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी, बट I believe it's almost good publicity. Like even if कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आई है, the amount आप वो ब्रांड के बारे में सुनोगे, आप इतना ज़्यादा सुनोगे, आप न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ोगे, सोशल मीडिया पे देखोगे, लोगों के साथ डिस्कशन करोगे ये सारी चीज़ों के बारे में, तो वो बार बार आप ब्रांड का नाम सुनोगे and it just gets stuck in your head. Like before this ad, I think मैंने फेम का नाम 5 years पहले सुना होगा एंड नाउ लाइक आई हर्ड फेम सो मेनी टाइम्स एवरीवेयर. एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये एड्स के पीछे जो लोग हैं उन्होंने जो अपना टारगेट मार्केट सोचा है वो कुछ और है एज़ कम्पेयर टू जो रियली है. मे बी वहाँ एक डिस्कनेक्ट है दैट वो एक टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस को दिमाग में रख के एड्स बना रहे हैं एंड दे फेस द बैकलैश, एंड ये सब देख के एंड लोगों का आउटरीच देख के hopefully they will change. Like मैंने एक्वा इंश्योरेंस की एक ऐड देखी थी गणपति पे. उनकी ऐड में इंस्टेड ऑफ कमिंग आउट एंड सेइंग कि आप लोग गलत हो और आप ये करो वो करो एंड प्रीची होने की जगह उन्होंने क्या किया, दे मेड दिस होल एडवर्ट, दिस होल कैंपेन, जहाँ वो गए, जो भी आइडल्स उन्हें बीच पे मिले, छोटे वाले आइडल्स उन्होंने लिए, दे रीपेंटेड इट एंड दे गेव इट फ्री विद सम कार्स और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो लाइक लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया वो चीज़ को, और उसके साथ एक मैसेज भी गया, बट एट द सेम टाइम वो प्रीची नहीं था, वो एक गुड मूव था. एंड इफ ब्रांड्स फील दैट हे दिस इज़ द डायरेक्शन इन विच द वेव इज़ मूविंग, दे आर गोना मूव इन दैट डायरेक्शन. आप एक सिंपल सी चीज़ देख लो जो एक बहुत बड़ा मीम बन गया है दिस पॉइंट, जो प्राइड मंथ होता है उसमें बहुत सारे ब्रांड्स ना अपना लोगो कलरफुल कर देते हैं. आई हैव होल वीडियोज़ अबाउट दैट एज वेल. बट जो मिडल ईस्ट के ब्रांड्स होते हैं, बिकॉज मिडल ईस्ट में लॉट ऑफ दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, वो लोगोस चेंज नहीं करते हैं. सो आई मीन दैट्स अ वेरी क्लियर एग्जाम्पल दैट these people don't give a shit. And in general, if you want to speak out about it, cool, but अगर आप इससे personally actually affect हो रहे हो and you're giving them that mental piece of your day, don't go ahead and do that, honestly. एक और question जो इसमें उठता है काफ़ी बार is that why only Hindu festivals, which is something I've heard a lot. And frankly, I think it's very simple. The answer is that this is a Hindu majority country, and अगर एक Hindu majority country है तो वहाँ वो ये चीज़ के बारे में ज़्यादा ओपनली बोल सकते हैं, वो माइनॉरिटीज़ के बारे में कुछ नेगेटिव बोलने का सोचेंगे भी नहीं. इफ़ यू गो टू अ डिफरेंट कंट्री, सपोज यू गो टू अ क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री, वहाँ उनके बारे में मजाक उड़ते हैं वेरी वेरी ओपनली. लाइक देयर इज अ होल ब्लडी मूवी कॉल्ड द नन, जिसमें जो एक सेक्रेड कैरेक्टर जो होना चाहिए किसी के लिए is a horror character, and there's this theater show that I have seen, it's called The Book of Mormon, and उसमें जो Mormons होते हैं which are like the people जो बाहर जाके Christianity spread करते हैं, उनके बारे में इतना ज़्यादा मजाक उड़ाया है, इतना ज़्यादा मजाक उड़ाया है, आप imagine भी नहीं कर सकते. And maybe that play cannot in fact come here because यहाँ Christians are a minority, पर जहाँ Christians are a majority, मैंने वहाँ वो play देखा है, and it's fine by a lot of people who come by and watch it. But like I said, if brands feel that लोगों को ये नहीं पसंद आ रहा है, उनकी टारगेट ऑडियंस को राइट मैसेज नहीं पहुंच रहा है, और उनके ब्रांड के बारे में नेगेटिव व्यू आ रहा है rather than positive, they might just change.
नाउ ऑब्वियसली द पार्ट दैट यू एक्चुअली केम फॉर, जब ये हुआ भी मुझे बहुत सारे DMs आए कि व्हाट डू थिंक अबाउट दिस दैट वट एवर. तो आई नो मैंने थोड़ी एम्बिग्यूस वे में बात किया है इस वीडियो में, सो आई एम गोना टेल यू स्पेसिफिकली कि मुझे क्या लगता है ईच एंड एवरी एड के बारे में. सब्यासाची का जो मंगलसूत्र वाला था एड, आई थिंक इट्स फाइन. आई थिंक उसमें जो ऑफेंसिव पार्ट था वो था कि वो मंगलसूत्र की डिज़ाइन अच्छी नहीं थी ज़रा भी. आज के टाइम में लोगों ने उससे मच बेटर डिज़ाइन बना लिया एट अ मच चीपर कॉस्ट. अदरवाइज़ एक फ़ीमेल की लाइफ में बहुत टाइम होंगे जब शी विल बी वेयरिंग अ मंगलसूत्र एंड शी विल बी इन इंटीमेट क्लोथिंग. सो आई थिंक इट्स फाइन. सम पीपल जस्ट डिडंट लाइक इट एंड आई थिंक ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल डिडंट लाइक जो मॉडल थी उसमें. मे बी अगर यू नो एक स्लिमर मॉडल होती, सो आई फील पीपल माइट हैव एक्सेप्टेड इट. एंड इट्स अ फनी थिंग दैट ऑन द अदर हैंड सब्यासाची को दूसरे साइड से भी बैकलैश मिला दैट ओह मंगलसूत्र इज सच अ पेट्रियार्कल थिंग, लाइक व्हाई इज सेलिंग इट, लाइक डूड ही इज डूइंग बिजनेस, दैट्स व्हाई ही इज सेलिंग इट बिकॉज इट सेल्स. नेक्स्ट डाबर वाली एड, अगेन दिस इज अ एड जिसको दोनों तरफ से बैकलैश मिला है. एक तरफ से बैकलैश मिला है कि कैसे आप इसमें एक लेस्बियन कपल दिखा सकते हो, दिस इज़ अ वेरी सीक्रेट सॉर्ट ऑफ थिंग फॉर सम पीपल. और दूसरी तरफ से बैकलैश मिला है कि ये एक अगेन बहुत ही पेट्रियार्कल फेस्टिवल है, तो इसमें आपको क्यों लगता है कि LGBT कम्युनिटी को ये रूल्स के साथ अडहेयर करना चाहिए टू फील लाइक अ रियल कपल. एंड मुझे ऑनेस्टली ये फाइन लगता है, बट आई फील इट्स ऑल्सो बिकॉज यू नो इवन हमारे घर में भी करवा चौथ होता है. इट्स पता नहीं उसका वो रिलीजियस सिग्निफिकेंस कम एंड मोर पर्सनल सिग्निफिकेंस होता है, एटलीस्ट इन माई हाउस. सो दैट्स व्हाई आई फाउंड इट नॉर्मल. एंड दूसरी तरफ से जो बैकलैश आया था, आई फाउंड दैट प्लेन स्टूपिड. लाइक all representation might not be the perfect best representation that you want, but the fact that किसी ने वो you know इतने guts लिए ये representation करने के लिए, thinking knowing that इतना backlash भी मिल सकता है, I mean fine, it's a first step forward. नेक्स्ट जो मोहे वाली ऐड थी, कन्यादान कन्यामान. ऑनेस्टली मुझे कन्यादान के बारे में इतना पता नहीं था, मैंने इतना रीड भी नहीं किया था. बिकॉज ऑफ दिस मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत रीड अप किया एंड बहुत लोग बोल रहे थे कि जो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने कन्यादान का बताया है ये इन्होंने अच्छे से समझ के नहीं बताया है, इसको बहुत लिटरल सेंस में लिया है, एज इफ़ द वुमन इज़ एन ऑब्जेक्ट जिसको आप डोनेट करते हो. एंड बहुत लोगों ने बोला था दैट्स नॉट द रियल मीनिंग ऑफ कन्यादान. जितना मैंने रीड किया है ये मिसरिप्रेजेंटेड है, एंड इफ़ इट इज़ मिसरिप्रेजेंटेड ऑब्वियसली लोगों से बैकलैश आने वाला है. नाउ फैब इंडिया जो जश्न रिवाज वाला था, ये जो एक उन्होंने ट्वीट भी किया था बीच में कि ये हमारा फेस्टिव कलेक्शन है, ये हमारा स्पेसिफिकली दिवाली कलेक्शन नहीं है. आई डोंट नो इफ दैट वाज जस्ट डन लेटर टू यू नो कवर अप द इशू और व्हाट इट वाज, बट अगेन ऑन अ पर्सनल लेवल ये मुझे ऑफेंड नहीं करता, बट या आई जस्ट फील इट्स स्टूपिड. लाइक अगर आप एक ब्लिंगी पार्टी कलेक्शन रिलीज़ कर रहे हो, आप उसको बीच में नहीं नेम करोगे. And honestly, it can fall under cultural appropriation. Now again, that is a whole story for another video. Next है Nykaa and the Navratri thing, and oh my god, that was honestly bad. Like, I feel in general the Indian audience is not ready for it, and जैसे उन्होंने advertise किया था certain products with Navratri sale, and they're trying to be cheeky and you know cute, and I mean obviously people were not going to accept it. Like that is offensive. Is that personally very offensive for me that I'll get angry and that I'll tweet about it and this and that? No. But yeah, I do think that is like wrong. Like what were they thinking? नेक्स्ट है वो ज़ोमैटो का सिचुएशन जहाँ एक एम्प्लॉय ने बोला नेशनल लैंग्वेज है हिंदी ऑफ इंडिया एंड थिंग्स लाइक दैट. उसमें what I really liked is that after that Zomato उन्होंने ये एम्प्लॉय को फायर नहीं किया just because of this issue. उन्होंने ये बोला this is a young employee who's you know still learning a lot of new things, and in this position, in this job role बहुत सारे लोग हैं वो हैं young, but I do wish that Zomato would have taken up more stronger this thing that hey, we are going to work on training people, though I really don't think they give a shit. They would spend a lot of time training people for this, and I don't think ये ऐसा भी कोई चीज़ है जो बहुत रेगुलरली होता है. So yeah, they just like sort of shoved it under the rug, and this is an issue I can say I don't relate to, I don't understand, because जहाँ मैं रहती हूँ, मैं मुंबई में रहती हूँ, and a lot of the friends I have, a lot of the family I have, वो भी ऐसी cities से हैं जहाँ
Hindi and English यही बोली जाती है. That's what I communicate in. So for somebody to have such a closeness to their language, I don't get it. Like, because I've never been in that sort of a situation. Anyway, that is all for this video. And yes, I am tired of this shit. I am tired of firstly not uploading a lot of videos. Okay. And what I'm really tired of is people thinking that brands actually give a shit about them when they don't. आपकी क्या thoughts है ये सब के बारे में? Please मुझे comment section में बताइए. And I know a lot of people are going to ask why you're not uploading. I'm sorry, I've just been very, very, very busy with things in my job life, with things in my personal life, with also getting sick. मुझे dengue हो गया था बीच में, and 2 weeks I was like not able to do even basic tasks. So yeah. And even now, festive season chal raha hai. I have a lot of stuff to do because of that. I have a lot of traveling to do because of that. I will try to upload, but I think ज़्यादा regular uploads जो हैं वो Jan से आएंगे. I have a lot of ideas, lot of things I want to say. सब ideas बस इधर है. मेरा तो एक new channel खोलने का भी idea था. पता नहीं कब होगा, पर होगा. सब अपने time में होगा. And I hope to see you very, very soon. Bye-bye. Thanks for watching.